और अब खबरें उत्तराखंड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उत्तरकाशी के हर्षिल मुकबा इलाके में तैयारियां तेज कर दी गई। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इलाके का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर सड़कों और पार्किंग के निर्माण के साथ अन्य तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। सड़क के फिनिशिंग का काम भी अंतिम चरण में है और आज प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उनका निरीक्षण खुद जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने किया। इस दौरान वो हर्षिल स्थित सेना के हेलीपैड तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए गंगा जी के शीतकालीन प्रवास स्थल मुकबा गांव में गंगा मंदिर की साज सज्जा करने के साथ ही गांव के प्राचीन भवनों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। मुकबा में मंदिर के पैदल मार्ग को नए सिरे से बनाने के साथ ही मंदिर के लिए सीढ़ी का निर्माण कराया गया। ये सभी काम अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद हिमालय और हर्षिल घाटी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का भी अवलोकन करेंगे। इसके लिए मंदिर परिसर में ही व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल, सचिव सुरेश सेमवाल, पंडा पुजारियों के साथ बैठक किया। कार्यक्रम की रूपरेखा व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श इस दौरान किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और आपको बता दें कि दरअसल शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हर्षिल मुकबा इलाके में तैयारियां जो हैं वो युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाई जा रही हैं। खुद जिलाधिकारी पहुंचे, दिशा निर्देश दिया। कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, सड़क से लेकर सीढ़ियां तक, व्यू पॉइंट तक, उसका निरीक्षण किया और ज़रूरी दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ शीतकालीन स्थल जो है माँ गंगा का, वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं, मंदिर में मत्था टेकेंगे और साथ ही हिमालय और हर्षिल की जो घाटियाँ हैं उनका अवलोकन भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल लाइव कनेक्ट है हमारे साथ। हरीश, प्रधानमंत्री का दौरा कब तक हो सकता है, क्या तैयारियां, और खुद जिलाधिकारी जब वहां पहुंचे क्या दिशा निर्देश उन्होंने दिए? आयुष, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जो चार धाम यात्रा है वो 12 महीने चलती रहे और इसके लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया था कि शीतकालीन यात्रा के प्रोत्साहन के लिए आप उत्तराखंड आइए और बाकायदा जो मां गंगा का शीतकालीन गद्दी स्थल है मुकबा गांव, वहां वो पहुंचे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 27 फरवरी को नरेंद्र मोदी हर्षिल गांव पहुंच सकते हैं और हर्षिल के बाद सीधा वो मुकबा गांव जाएंगे। वहां पर जो भी सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं करनी है, लगातार प्रशासन पीएम मोदी के दौरे को लेकर के व्यवस्थाओं में जुट गया है। खुद राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हर्षिल गांव पहुंचेंगे और हर्षिल के बाद वो मुकबा जाएंगी। जो भी वहां पर मूलभूत सुविधाएं हैं उनको वो सुदृढ़ करेंगी ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। खासतौर पर सुरक्षा संबंधी जो भी दिशा निर्देश है वो उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को देंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चार धाम यात्रा का जो संकल्प मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के था उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर पीएम मोदी आ रहे हैं और इससे देश विदेश में रहने वाले जो श्रद्धालु हैं उनमें बहुत उत्साह होगा ताकि उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा है उसको लेकर के यहाँ पर जो है प्रोत्साहन लोगों को मिले। लगातार यहाँ पर ग्रीष्मकालीन में बड़ी संख्या में यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2024 की यदि हम बात करें तो करीब 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे, चारधाम यात्रा पर थे। लेकिन अब सरकार चाहती है कि ये चारधाम यात्रा 12 महीने रहे, चाहे वो गर्मी का सीजन हो, सर्दियों का सीजन है। इसको प्रोत्साहन करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद की जा रही है और जो हर्षिल हेलीपैड है वहां पर पीएम मोदी का विमान उतरेगा। उसके बाद वो हेली से ही मुकबा गांव जाएंगे। मुकबा गांव में जो मां गंगा का मंदिर है उसको बहुत भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और वहां पर पार्किंग की व्यवस्थाएं की जा रही है क्योंकि पीएम मोदी के प्रोटोकॉल को देखते हुए जिलाधिकारी जो उत्तरकाशी है डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, वो वहां पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं। तमाम जो सुरक्षा से जुड़े अधिकारी हैं वो वहां पर भी पहुंच चुके हैं और अब वहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी पहुंचेंगे और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा वो लेंगे। जी हरीश, एक व्यू पॉइंट भी बनाया जा रहा है ताकि पीएम वहां से हर्षिल घाटी, हिमालय की जो घाटियां हैं उनको देख सकें। और कितना अहम हो जाता है जिसका जिक्र आपने किया कि पीएम खुद पहुंचेंगे, बाकी लोग भी इससे मोटिवेट होंगे। और हिमाचल एक ऐसा राज्य जो टूरिज्म आधारित इकोनॉमी पर लगातार आगे बढ़ रहा है, उससे कितने और इजाफे की उम्मीद है अर्थव्यवस्था के मामले में?
आयुष, देखिए जाहिर तौर पर पीएम मोदी इससे पहले पिथौरागढ़ में गए थे। इसके बाद वो चमोली के माणा गांव में गए। तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर्यटन की दृष्टि से बहुत अपार संभावनाएं हैं, ऐसी जगह पर सीएम धामी के आग्रह पर पीएम मोदी वहां पहुंचे, चाहे वो केदारनाथ हो, चमोली हो या पिथौरागढ़ हो। ऐसी जगह पर जब पीएम मोदी पहुंचे तो उसके बाद देश दुनिया से टूरिस्ट वहां पहुंचे। और आज की डेट में यदि हम माणा गांव की बात करें, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में माणा के दौरे पर कहा था कि उत्तराखंड का अंतिम गांव नहीं है बल्कि ये पहला गांव है, और आज बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं। इसी तरह कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ में, वहां पर भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। और अब यदि हर्षिल के मुखबा गांव में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे। और 27 फरवरी को जब पीएम मोदी वहां आएंगे तो इससे पहले हर्षिल से आगे जो धराली गांव है, धराली गांव के पास में एक व्यू पॉइंट है जहां से आसपास की हिमालय की चोटी दिखती है, क्योंकि हर्षिल एक बहुत खूबसूरत गांव है और जो गंगा है वो अपनी मुख्य धारा में वहां से बह रही है। और उसको लेकर के जो मुखबा गांव के लोग हैं वो बेहद उत्साहित हैं और वो चाहते हैं कि पीएम मोदी मुखबा गांव में आए ताकि। वहीं उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की और तमाम जानकारी साझा की। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 से स्टेट ने करना शुरू किया था, अदरवाइज भारत सरकार तो हमेशा करते थे। ये बजट पूर्व एक एक्सरसाइज है, क्योंकि हमको मालूम पड़े कि प्रदेश किस जगह पर खड़ा है और किस तरीके की इंटरवेंशन बजट में आवश्यकता है बजट को एक बेस बनाने के लिए। तो ये हम लोग विधानसभा के पटल में सबमिट कर चुके हैं। उसकी मुख्य बिंदु को हमने अभी शेयर किया था, जिसके तहत हमारी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, जीएसडीपी में बढ़ोतरी हुई है, हमारी जो ग्रोथ रेट है ये राष्ट्रीय ग्रोथ रेट से भी ऊपर रहा है। मैं उत्तराखंड सरकार में प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने स्मार्ट मीटर को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर कई सारी भ्रांतियां आम लोगों में दिख रही हैं, जबकि स्मार्ट मीटर के लगने से उपभोक्ताओं को ही काफी लाभ होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 से स्टेट ने करना शुरू किया था, अदरवाइज भारत सरकार तो हमेशा करते थे। ये बजट पूर्व एक एक्सरसाइज है, क्योंकि हमको मालूम पड़े कि प्रदेश किस जगह पर खड़ा है और किस तरीके की इंटरवेंशन बजट में आवश्यकता है बजट को एक बेस बनाने के लिए। तो ये हम लोग विधानसभा के पटल में सबमिट कर चुके हैं। उसकी मुख्य बिंदु को हमने अभी शेयर किया था, जिसके तहत हमारी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, जीएसडीपी में बढ़ोतरी हुई है, हमारी जो ग्रोथ रेट है ये राष्ट्रीय ग्रोथ रेट से भी ऊपर रहा है। उत्तराखंड में आज पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग की ओर से ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान भी जाहिर किया गया था। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिले में कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार जाहिर किए थे। हालांकि कुछ जिलों में मौसम फिलहाल साफ है। आज के दिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत हल्की वर्षा मिल सकती है। इसमें जो 3200 या फिर 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। तो लाइट एक्टिविटी रहेगी उत्तराखंड में। कल जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कल 16 फरवरी को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, विशेषकर जो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है, यहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। उत्तराखंड के विकास नगर में बर्फबारी ने दस्तक दी है। मौसम का मिजाज बदलते ही चक्राता के लोखंडी में बर्फबारी हुई। और आपको बता दें कि टिहरी के भी कुछ इलाकों में मौसम बदलने के बाद बर्फबारी हुई है। तो टिहरी के कुछ इलाकों में मौसम बदलने के बाद बर्फबारी हुई। बर्फबारी से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन बर्फबारी से होटल व्यापारियों में खुशी की लहर है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद अब दिख रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो घाटियां हैं वो भी बर्फबारी के बाद अब गुलजार दिखेंगी, ये उम्मीद जाहिर की गई है।
उधम सिंह नगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। दोनों के खिलाफ यूपी में हत्या लूट के कई मुकदमे हैं। पिछले दिनों नानक मत्ता के रईस अहमद के घर पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस फिलहाल चेकिंग के बाद मुठभेड़ के बाद इस मामले में अली जामा और जुबैर के पैर में गोली लगी जानकारी दी गई और फिलहाल भर्ती कराया गया दोनों। नानक मत्ता थाना क्षेत्र में 2 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। अभियुक्तों द्वारा भागते हुए गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के जवाबी फायर में दोनों अभियुक्त घायल हुए, जिनके पैरों में गोली लगी। अस्पताल में इनका उपचार कराया गया। उपचार के उपरांत इनसे गहनता से पूछताछ की गई। नानक मत्ता थाना क्षेत्र के रईस अहमद के यहाँ अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनसे पूछताछ में यह भी पता चला कि इन पर हत्या, लूट और चोरी के कई मुकदमे उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं।